Yes, good evening to all and welcome to this beautiful, amazing journey of power. शक्ति की यात्रा सबका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है. लव यू ऑल. और बताइए कैसा रहा हम सबका खुशनुमा दिन. क्या क्या अनुभव हुए और क्या क्या हमने कल सीखा. कौन बताएंगे हमें. यस, कल की हमारी क्या लर्निंग्स थी. हाँ जी, कल हमने किन किन बारों में बात करी. यस, who will share. हाँ जी, आप लोगों ने अपनी डायरीज बना ली. ग्रेटिट्यूड डायरी, रिफ्लेक्शन डायरी एंड एफर्मेशन डायरी. यस, से यस और नो. Yes, yes. Yes. सबने बनाई. यस मैम बना से ली. लिख के दीजिए. Yes, बना ली. Yes, बना ली. ma'am. वाओ, ग्रेटिट्यूड लिखे सबने. यस मैम. जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ग्रेटिट्यूड जब हम लिखेंगे तो हम उसमें रीजन जरूर डालेंगे. जैसे आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस टेलीफोन. मुझे इतने दिनों से मदद कर रहा है मेरे सेशंस लेने में, मेरे मित्रों से बात करने में. ओके, और मैं अपने स्कूल की क्लासेस भी इसी टेलीफोन से लेती हूँ. मैं थैंकफुल हूँ इस जूम ऐप की. मैं थैंकफुल हूँ इस वाईफाई कनेक्शन की कि मुझे सबसे जोड़ रहा है जो दूर दूर भी बैठे हुए हैं. देखिए, आई एम सो ग्रेटफुल. तो जब भी हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, अपने ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, तो हमने उसमें क्यों जरूर लिखना है कि मैं उस चीज के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ. और जब मैं अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख लूंगी, उनको एक बारी पढ़ करके उनके लिए फिर दिल से शुक्रगुजार होंगी. तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं. हम सबसे पहले थैंकफुल होंगे. सब लोग मन में अपने लिए एक एक ब्लेसिंग सोच लीजिए और उस ब्लेसिंग के लिए ग्रेटफुल हो जाइए. So I'm so grateful for the universe giving me abundance and abundance and abundance of energy. मैं ब्रह्मांड की शुक्रगुजार हूँ मुझे अनंत ऊर्जा देने के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स. So be grateful. Yes. हाँ जी, कल क्या सीखा हम लोगों ने. मैं बताती हूँ. हाँ जी, बताइए. यस, सबसे पहला तो था कि आई एम बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. यस, मैं अद्भुत जीवन जीने के लिए आया हूँ. यस, Yes, always focus on the plants of happiness, peace, love in your subconscious mind. यस. ये था. अच्छा, And कितने लोगों ने आज अपने इन सब कॉन्शियस माइंड के प्लांट्स को एक बारी देखा, प्यार किया, कॉन्शियस में रहे इन प्लांट्स के लिए. यस, राइट इट इन द yes, चैट बॉक्स. सब लोग बताइए. कॉन्शियस रहे. ये हमारी yes, कॉन्शियस जर्नी है और हमें सब चीजों के लिए कॉन्शियस रहना है. बी कॉन्शियस कि मैंने कौन से पौधे लगा दिए हैं, खिलते हुए पौधे. तो उन पौधों को हमें दिन में 2-3 बारी देखना भी है. नए पौधे हैं ना, तो उनका ध्यान भी रखना है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अपने आप को म्यूट पे रखेंगे. यस, हाँ जी. और बताइए. and be more creative rather than competitive. यस, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, ना कि कॉम्पिटिटिवनेस पे. गुड. हाँ जी, और बताइए. मैम एंड वी नीड टू शावर दीज प्लांट्स एवरी डे एंड उनको हमेशा ये कहना है कि वाओ आई हैव अ पीस प्लांट, वाओ आई हैव अ अफेक्शनेट प्लांट. यस, I have a plant of peace. I have a plant of affection. I have a plant of love. Love, care. Yes. And good. हाँ जी, और and बताइए.
and gratitude can give you richness in all aspects of life. Yes, gratitude हमें richness देगा हमारे हर area of life में. Yeah. Yeah, good. और कौन शेयर करना चाहेंगे? यस मैम. हाँ, बोलिए. हाँ यस मैम, मैंने ना कल आज दिन में ना बहुत बार सारे पौधों को चेक किया कि कोई छोटा तो नहीं है, सब बड़े हैं. हाँ हाँ, वेरी गुड. बहुत बार देखा लव का ट्री और पीस. मेन मैंने हेल्थ का चेक किया सारे दिन, क्योंकि मेरे को तो सबसे ज्यादा मेरी प्रायोरिटी है वो हेल्थ है. हेल्थ है. तो हेल्थ का देखा, वेल्थ का देखा, सारे पौधों को देखा. वाह, मैम कई बार. वेरी गुड. यस, और बताइए और क्या क्या लर्न किया था हमने कल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना पिछला डे रिवाइज करें, क्योंकि हम अपनी ट्रेनिंग किसको दे रहे हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं. और सबकॉन्शियस माइंड में जितनी बार हम बात को बोल बोल करके कहेंगे, जितनी बार बात को हम लिख लिख करके कहेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी सीडी बहुत जल्दी बना लेगा और एक दिन वो मेरी नेचर बन जाएगी, वो मेरा स्वभाव बन जाएगा. ओके, यस. और बताइए और क्या लर्न किया हमने? यस, मैम ने कराया था ना. वन बाय वन. हाँ जी, बोलिए. हर मन चाही चीज पाने की शक्ति हमारे भीतर ही है. यस, बहुत बढ़िया. सारी शक्ति हमारे भीतर ही है, हम उसको बाहर ना खोजें. ओके, बहुत बढ़िया. हाँ जी, और बताइए. मैम जो कल आपने कराया था ना, वो बोल के जो कराया था, आई चूज हैप्पीनेस, ये मैंने ना बहुत बार प्रैक्टिस किया और हेल्थ के लिए प्रैक्टिस किया, तो मुझे बहुत फायदा मिला. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. चैंटिंग जैसे किया मैंने. हाँ, मैंने भी किया मैम. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा मिली उससे. यस, देखिए ये जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा माइंड उस चीज को मानना शुरू हो जाएगा. आपको मालूम है, आज से कई साल पहले हमारी जो लाइफ होती थी ना, वो लोग कहते थे 100 साल से अबव है, 100 ईयर से अबव है, और होती थी. अब लोगों ने ये बिलीव बना दिया कि 80 साल है, 70 से 80 साल के बीच में है. और लोगों ने ये भी एक बिलीफ बना दिया कि 60 साल के बाद तो बुढ़ापा ही आ जाता है, 60 साल के बाद तो जोड़ ऐंठने शुरू हो जाते हैं, 60 साल के बाद तो कमर झुकनी शुरू हो जाती है. ये देखिए ये क्या बन गए हमारे, और हमने इन बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया. और जब हमने इन बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चलने लग गई. अब आप लाइफ स्पैन देख लीजिए 70 से 80 साल का. पहले लोग 100 साल से भी उम्र के ज्यादा होते थे और हट्टे कट्टे हेल्दी स्वस्थ होते थे. क्यों? क्योंकि बिलीफ था कि 100 साल से ऊपर जीना है, ये एक विश्वास था. अब हमारा बिलीफ क्या हो गया? 70 से 80 साल का. तो देखिए जो भी हम बिलीफ बनाते हैं, हमारा माइंड उस बिलीफ के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाता है. वेरी सिंपल. तो कल मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा? आपने खुद ही कहा कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है. मैं कहा ओके, आपने हैप्पीनेस को चूज किया है तो हम इस बात को अफर्म करते हैं. I choose happiness and I am happy and healthy. I choose happiness and I am happy and healthy. I choose happiness, I am happy and healthy. कहते जाइए, जो भी काम कर रहे हैं उस काम में ये बात बोलते चले जाइए, और एक दिन आपका ब्रेन इस चीज को अफर्म कर देगा. और मैं सच बता रही हूँ, आपका ब्रेन ये बहुत जल्दी इस चीज को अफर्म कर देगा, बहुत जल्दी. और आपकी लाइफ कैसी होनी शुरू हो जाएगी? हैप्पी एंड हेल्दी. और आप कैसे रहेंगे? हर समय हैप्पीनेस में रहेंगे. कुछ भी हो रहा होगा, आप अपनी खुशी नहीं खोएंगे. कुछ भी हो रहा होगा, आप दूसरों से अपनी खुशी को नहीं मांगेंगे कि अरे मेरे लिए ये काम करो तो मैं खुश हूँ. अभी हम लोगों ने अपना क्या बिलीफ बना रखा है कि मेरे लिए कोई कुछ करेगा देन आई विल फील हैप्पी.
अरे उसने मेरे लिए ये काम नहीं किया ना, मैं तो उससे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने मेरे मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने तो उसके साथ इतना करा था और उसने मेरे साथ देखो कैसा कर दिया। और इस सब में क्या हो रहा है, मैं अपनी खुशी खोती चली जा रही हूँ। और जबकि मेरी खुशी का, मेरे दुख का जिम्मेदार कौन है? मैं स्वयं हूँ, क्योंकि वो तो सब मेरे भीतर है, मैं उसको दूसरों में क्यों ढूंढ रहा हूँ? सो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हैप्पीनेस मैंने चूज की है, मैंने अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना है और मैं हमेशा खुश रहूंगी, स्वस्थ रहूंगी। और हम इसको एफर्म करके अपना ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाएंगे और पावरफुल बिलीफ बनाएंगे। अभी देखिए हम इस जर्नी में बहुत पावरफुल बिलीफ अपने बनाने जा रहे हैं। जो कल हमने पौधे लगाए हैं वो सब हम 20-21 दिन के अंदर हम उन बिलीफ्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीप करने वाले हैं और हमारी लाइफ वैसे ही काम करना शुरू कर देगी। हमेशा हैप्पीनेस में, हमेशा जॉय में, हमेशा कंपैशन में के। एंड आज का हमारा बिलीफ है लाइफ इज सेलिब्रेशन, जिंदगी उत्सव है, जिंदगी उत्सव है, इसे जी भर के जियो, इसे जी भर के सेलिब्रेट करो। सो आज की एफर्मेशन, मेरी जिंदगी एक उत्सव है, माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। देखिए कल रोंडा बर्ड ने हमें बताया, क्या बताया, कि आपका जीवन अद्भुत है। अद्भुत है तो उसमें दुख, शोक, एंजाइटी, इन सब का कोई स्थान नहीं है। अद्भुत जीवन कैसा होता है? एक सेकंड के लिए विजुअलाइज कीजिए। अद्भुत शब्द का क्या मीनिंग है? खुशी, एक्साइटमेंट, जॉय, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। सी, देखिए यही अद्भुत जीवन है। और जब ये अद्भुत जीवन है तो आज से मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करूंगी। एवरी मोमेंट आई विल सेलिब्रेट माई लाइफ। सुबह उठूंगी तो सेलिब्रेशन में उठूंगी, अरे वाह आई हैव अ न्यू डे, मेरे पास एक नया दिन है, आज मैं कुछ नया करूंगी, नया सोचूंगी, नया पाऊंगी। देखिए कल हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जैसा दोगे वैसा पाओगे। सुबह उठते ही सेलिब्रेशन में उठ जाऊं, अरे वाह परमात्मा, यूनिवर्स, आज एक नया दिन देने के लिए आपका शुक्राना, आई एम सो हैप्पी। और उठ के 2 मिनट डांस कर लीजिए, ऊर्जा से भरा, सेलिब्रेट कीजिए कि आपको एक और नया दिन मिला है। सेलिब्रेटेड, देखिए पूरा दिन सेलिब्रेशन में जाएगा। लेट्स डू इट। मैंने बोला ये जर्नी हमारी मोर प्रैक्टिकल है, तो जो जो आपको लाइफ के प्रैक्टिकल्स बता रही हूँ, स्टार्ट डूइंग इट। इनको साथ साथ करना शुरू कीजिए एंड फील द डिफरेंस इन योर लाइफ, और अपनी जिंदगी में परिवर्तन को महसूस कीजिए, क्योंकि वो आपके भीतर ही है। आप बस थोड़ा सा भूल गए हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ। आपने ये सब ज्ञान पढ़े हुए हैं, आपके अंदर ये सब ज्ञान है, पर हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे। सो सुबह आपने डांस कर लिया, लाइफ इज सेलिब्रेशन, वाह। रात को परमात्मा का शुक्र, अरे क्या ब्यूटीफुल, वाह अमेजिंग। अच्छी अच्छी बातें याद करिए दिन की, कितना अच्छा दिन परमात्मा आपने आज मुझे दिया, यूनिवर्स खुशियों से भरा दिन दिया। अगर कोई एक आध दाएं बाएं चीज हो भी गई है तो उसको उस समय मेमोरी में मत लाइए। दिन में सिर्फ एक दो चीजें ही बुरी होती हैं, बाकी 80-90% दिन हमारा अमेजिंग होता है, हमारा दिन वाव होता है। उस 80-90% को याद कीजिए और रात को एक बार फिर से सेलिब्रेशन, फिर से डांस करके सोइए। वाव यूनिवर्स गिविंग मी सो मच हैप्पीनेस इन अ डे। मेरे दिन में इतनी खुशियां भरने के लिए, इतने अमेजिंग थिंग्स देने के लिए। आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया, आपने अच्छा लंच किया, आपने अच्छा डिनर किया, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बात की, आप अपने परिवार के साथ हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिन है मेरा।
अपने इन ब्लेसिंग्स को देखिए। कोई एक आध सिचुएशन आ भी गई है दिन में तो उसकी तरफ फोकस मत कीजिए, वो अपने आप आपकी ब्लेसिंग्स काउंट करते करते अपने आप आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो आपने कल चूज किया था हैप्पीनेस के लिए और आपने अफर्म किया था आई एम हैप्पी, और आज हमने चूज किया, क्या चूज किया? माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। रिपीट इट, माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। मेरी जिंदगी एक उत्सव है। रिपीट इट, रिपीट इट, सब लोग रिपीट कीजिए। माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। आई एम सो हैप्पी। माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। आई एम सेलिब्रेटिंग माई लाइफ। माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। My life is celebration. My life is celebration. And celebrate every moment of your life. छोटे से छोटे पल को भी सेलिब्रेट कर लीजिए। कुछ मीठा हो जाए, कुछ भी हो, थोड़ा सा मीठा खा लीजिए और सेलिब्रेट कर लीजिए। अच्छा सा एक गाना लगा करके डांस कर लीजिए एंड यू विल फील हाई, यू विल फील हाई। यू नो, कल हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करी थी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है। हमारे शरीर का 80% हिस्सा जो है, 70% हिस्सा हमारे शरीर का और 80% हिस्सा मेरे दिमाग का, मेरे मस्तिष्क का पानी ही पानी है। इतना बड़ा वाटर एलिमेंट यूनिवर्स का, देखिए इतना बड़ा वाटर एलिमेंट हम यूनिवर्स का लेकर के घूम रहे हैं अपने साथ। कितनी अमेजिंग बात है। और यू नो, पानी का हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो एक जापान के हैं डॉक्टर एमेटो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी के साथ बातचीत करी। एक पानी को उन्होंने जी भर के गालियां निकाली, गुस्सा किया, अपनी इमोशंस गुस्से वाली उनको दी। और एक पानी को उन्होंने कर्ज किया, इविल। और एक पानी के साथ उन्होंने बहुत प्यार से बात करी। एक पानी को उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया। आप देखना चाहेंगे जब उन्होंने उन तीनों प्रकार के पानी की आइस जमाई और उन आइस के क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप में देखा तो वो तीनों क्रिस्टल किस प्रकार के थे, मैं आपसे शेयर करूंगी। रीना, आप शेयर करेंगे जरा पिक्चर्स? जी मैम कर। हाँ, तो देखिए पानी का क्या इफेक्ट हमारे शरीर पर होगा। हमारी इमोशन का पानी के क्रिस्टल्स पर देखिए क्या इफेक्ट है। हाँ जी, यस, देखिए ये वो पानी का क्रिस्टल है जिसके साथ, जिसको कर्ज किया गया, आई हेट यू बोला गया। देखिए इस टाइप का पानी का क्रिस्टल हुआ हमारा। नेक्स्ट बताइए। ये देखिए इविल, स्लाइड चला गया वो वाला। यस, ये देखिए जब हमने पानी को इविल बनाया, उसके साथ वैसी इमोशंस दी, तो ये पानी का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो गया। नेक्स्ट दिखाइए। और ये देखिए जब पानी को हमने प्यार की और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स दी, देखिए ये भावनाओं का असर पानी के ऊपर। तो अब जरा सोच लीजिए एक बारी, जरा सोचिए आपका शरीर
और खास करके आपका मस्तिष्क जो 80% पानी से भरा हुआ है, जब आप उसको कैसी भावनाएं देते हैं, प्यार की, ग्रेटिट्यूड की भावनाएं देते हैं, तो देखिए ये पानी का रूप बन जाता है। और जब ये पानी का रूप आपके शरीर में है, तो सोचिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, प्रेम ही प्रेम है, कृतज्ञता ही कृतज्ञता है। और जब आप स्वयं से प्यार नहीं करते, जब आप स्वयं के लिए ये बात बोलते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी हुई है, आप अपने आप को कर्ज करते हैं, तो जो वो पहले 2 रूप आपने पानी के देखे, वो 2 रूप आपके शरीर का पानी ले लेता है, कीचड़ जैसा। तो सोचिए वो पानी आपके शरीर का उस रूप में चला गया, आपके शरीर की स्थिति क्या होगी? इसको हटा दीजिए रीना, देख लीजिए, जरा सोचिए 1 मिनट को, आपके शरीर की स्थिति क्या होगी उस समय। सो गिव लव एंड ग्रेटिट्यूड टू योरसेल्फ। अपने आप के लिए कृतज्ञ हो, अपने आप के लिए प्रेम दें, क्योंकि पानी आपकी इमोशंस को पकड़ रहा है। आप गूगल सर्च करके इस एक्सपेरिमेंट को पूरा भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर के भी इसको देख सकते हैं। तो देख लीजिए आपका पानी, आपके शरीर पर पानी का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो आपके शरीर के अंदर का पानी, जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है जब आप अपने आप को कर्ज कर रहे हैं, जब आप अपने आप से शिकायतें कर रहे हैं, अरे मैं मोटी हूँ, मेरे बाल छोटे हैं, मेरी आंखें छोटी हैं, मेरे हाथ भद्दे हैं, मेरे पैर मोटे हैं, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहां दर्द है। आपके शरीर का पानी ये सब भावनाओं को सुन रहा है। आपके शरीर के पानी में ये सारी भावनाएं सीप हो रही हैं। जब ऐसी भावनाएं सीप हो रही हैं, तो बताइए आपका शरीर हेल्दी कैसे रह सकता है? पर हमें तो हेल्दी शरीर चाहिए, हमें तो अपना हैप्पी शरीर चाहिए। हम सब यहाँ पे इसीलिए हैं कि हमें हेल्थ चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। सो क्या करेंगे आज से? क्या करेंगे आज से? स्वयं से प्यार करेंगे। लव योरसेल्फ। अपने आप से प्रेम कीजिए। आप जैसे भी हैं, यूनिवर्स की सबसे अच्छी कृति हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है, यूनिवर्स ने आपको कंप्लीट भेजा है। अपने अंदर से ये भावनाएं निकाल दीजिए कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। अपने अंदर से इन भावनाओं को खत्म कर दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स का हिस्सा हैं। देखिए यूनिवर्स के 5 एलिमेंट में पानी, और आपके शरीर का 70% भाग जो है वो पानी ही पानी है। देखिए कितनी ऊर्जा है आपके अंदर। और इस पानी को प्रेम और ग्रेटिट्यूड की जब ऊर्जा दे देंगे हम, जो हम कम दे रहे हैं, जैसे जैसे हम उस ऊर्जा को बढ़ाते चले जाएंगे, हम स्वयं के डॉक्टर खुद बन जाएंगे। We will always feel healthy. So talk to your body, talk to your beautiful heart. अपने दिल से बात कीजिए, अपने मस्तिष्क को प्रेम कीजिए। अच्छा 1 मिनट जरा ऐसे अपने बालों पे हाथ फैलाइए, like this. Wow, my lovely silky hair. Just प्रेम कीजिए इसको. Yes. And share your feeling. कैसा एहसास हुआ? हाँ जी, बताइए। जैसे माँ हाथ फेरती है। हाँ, कैसा एहसास हुआ आपको? मैम लगा ही कि सिल्की हेयर ही है। लगा सिल्की हेयर है। नाइस। जब आपने ऐसे किया, इसको प्रेम दिया, प्यार दिया,
जो आपका पानी था शरीर के अंदर वो मस्त हो गया, वो पानी मस्ती में आ गया कि अरे मेरे से कोई प्रेम कर रहा है। आपके पानी के क्रिस्टल डायमंड जैसे होने शुरू हो गए। मन बड़ा भावुक हो गया था। देखो यही तो फीलिंग्स हैं जो हम कहीं खो बैठे हैं, हम उन फीलिंग्स को ला रहे हैं। ये यात्रा फीलिंग्स की है। जब फीलिंग्स क्रिएट होती हैं तो आपके शब्द बन जाते हैं, और जब शब्द बनते हैं तो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और वही फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में जाती हैं, और यूनिवर्स हमें वही फ्रीक्वेंसीज वापस देता है, क्योंकि कल हमने पढ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो देंगे हम वही पाएंगे। तो आज से अपनी सारी बॉडी को ऐसे धीमे से प्यार करो ना। किसने रोका है आपको? वो एहसास अपने सारे शरीर में लेकर के आइए जो आपने यहाँ महसूस किया। डू इट। अपने हाथों पैरों से प्रेम कीजिए, लव कीजिए। से रोज कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं स्वयं से बहुत प्रेम करती हूँ। आपका शरीर का रोम 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 खिल जाएगा। आपके शरीर का जल निखर जाएगा, और जल से ही तो आप निर्मित हैं। कहीं कोई फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी टाइम आपका फेस ग्लो करेगा, एवरी टाइम। जस्ट इस एनर्जी को बस निकालिए, और ये शक्ति आप में है, आप सब में ये शक्ति है स्वयं से प्रेम करने की। डू इट। ओके। तो देखिए इस तरीके से हमारा शरीर काम करता है। और सबसे और अच्छी बात एक आपको बता देती हूँ, जो हम इन 21 दिनों में करने वाले हैं। कल से सब लोग अपने साथ सेशन में एक पानी की बोतल लेकर के बैठेंगे। ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी लेकर के बैठेंगे। उसमें हाफ स्लाइस नींबू की डाल दीजिए, अल्कलाइन वाटर रेडी हो जाएगा आपका। और आपने ये टारगेट बना लेना है कि मुझे सेशन में वो पानी खत्म करना ही करना है। और जब उस पानी को बना रहे होंगे, उस पानी को ब्लेस कर दीजिएगा, उस पानी में प्यार भर दीजिएगा। वाह वाटर, आप तो अमृत हैं, आप तो मेरे शरीर को हील कर रहे हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वाटर। जल देवता, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आप मेरे लिए उपलब्ध हैं। मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आप मेरे शरीर में उपलब्ध हैं। मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आप मुझे चला रहे हैं। मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आप मुझे ऊर्जा से भर रहे हैं। बस कुछ भी नहीं, 30 सेकंड्स के अंदर पानी को ये वाइब्रेशन दे दीजिए, और पूरे सेशन में आप इस पानी को पीजिए। देखिए आप इन 20-21 दिनों में ही हील होने वाले हैं। सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल को हम करेंगे। ल्यूक वार्म वाटर रख लीजिए। जो लोग ठंडा पानी नहीं पी पाते, थोड़ा सा ठंडा है मौसम, तो थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें एक स्लाइस नींबू की काट के, जितना आपकी बॉडी को सूट करता है उस हिसाब से डाल लीजिए, और धीरे धीरे उसको सेशन में पीते रहिए। ओके, तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हम फीलिंग्स के ऊपर और करने जा रहे हैं, जो आप सब लोगों ने करना ही करना है। फीलिंग्स का हमारे शरीर पर और हमारे सराउंडिंग्स में जितनी चीजें हैं, उसका क्या इफेक्ट आता है। उसके लिए आपने 3 बॉटल्स लेनी है, कांच की बॉटल्स लेनी है। तीनों बॉटल्स के अंदर 2-2 चम्मच बॉइल्ड राइस डालने हैं, और उन बॉइल्ड राइस के ऊपर आपने नॉर्मल पानी डाल देना है। एक बॉटल पे लिख देना है आई हेट यू, दूसरी बॉटल पे लिखना है आई लव यू, और तीसरी बॉटल पे लिखना है आई इग्नोर यू। और
रोज तीनों बॉटल्स को आपने लव वाली बॉटल को लव दीजिए जितना मैक्सिमम दे सकते हैं, हेट वाली बॉटल को हेट दीजिए और इग्नोर वाली को कुछ मत कहिए। लेट्स सी हमारे क्या रिजल्ट आते हैं। ओके तो ये एक्सपेरिमेंट हम सब लोग करेंगे। दिस इज लाइफ लर्निंग एक्सपेरिमेंट। हमारी जिंदगी कैसे चल रही है और मुझे अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है। ओके हम सब चाहते हैं अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना, तो हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है ये एक्सपेरिमेंट हमें बताते चले जाएंगे। अब हम आते हैं फीलिंग्स के ऊपर। हमारी फीलिंग्स, रीना शेयर करेंगे जरा फीलिंग्स का चार्ट। देखिए हम कैसी फीलिंग्स, कौन से फीलिंग जोन में रहते हैं। हम अपने आप को रोज इस बात के लिए भी चेक करेंगे कि हम किस फीलिंग जोन में रह रहे हैं। आप सबको ये चार्ट दिख रहा है, इसमें 2 जोन बने हुए हैं। एक जोन बना है बैड फीलिंग का, जिसमें है फियर, रिवेंज, डिप्रेशन, गिल्ट, रिसेंटमेंट, हेट, एंगर, ब्लेम, एरोगेंस, बोर्डम। ये सब बैड फीलिंग्स हैं। और गुड फीलिंग क्या है? सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंडशिप, ग्रैटिट्यूड एंड लव। देखिए आप इस चार्ट की सबसे सबसे हाई फ्रीक्वेंसी फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। जो आपके अंदर है, हम उस फीलिंग का जागरण कर रहे हैं और हमें पता चल जाता है कि हम किस समय बैड फीलिंग जोन में हैं। अगर हम बोर फील कर रहे हैं, इसका मतलब हम बैड फीलिंग जोन में हैं। अगर हम किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बैड फीलिंग जोन में हैं। अगर हम किसी से गुस्सा कर रहे हैं, तो हम बैड फीलिंग जोन में हैं। और बैड फीलिंग जोन में रहना मतलब अपने शरीर के पानी को नुकसान पहुंचाना। और अपने शरीर के पानी को नुकसान पहुंचाना, देख लो उसके क्रिस्टल कैसे कीचड़ वाले टेढ़े मेढ़े गंदे से बन जाएंगे और हमारा शरीर भी वैसा ही बनता चला जाएगा, क्योंकि 70% तो पानी ही पानी है मेरे शरीर में। क्या करें, क्या करें अगर मैं बैड फीलिंग जोन में हूं तो? यूज शूटर शिफ्टर। आप कहेंगे ये शूटर शिफ्टर क्या है? वो चीजें जो आपको खुश रखती हैं। आज आपने उन 10 चीजों की लिस्ट बनानी है जो आपको खुश रखती हैं। आज आपने वो 10 सॉन्ग सुनने हैं, सेलेक्ट करने हैं, हैप्पी सॉन्ग्स जो आपको खुशी में ले आते हैं। तो जैसे ही आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि आप बैड फीलिंग जोन में जा रहे हैं, अपने लिए शूटर शिफ्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। वो बढ़िया सा गाना सुन लीजिए जिससे आपका मन खुश हो जाता है। डांस करने से मन खुश होता है तो डांस कर लीजिए। कुकिंग करने से मन खुश होता है तो कुकिंग कर लीजिए। गाने से मन खुश होता है तो गा लीजिए। बट वाइब्रेट हाई, हाई वाइब्रेट कीजिए, क्योंकि जितना आप हाई वाइब्रेट करेंगे, आप सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंडशिप, ग्रैटिट्यूड, लव, इन फीलिंग्स में पहुंचते चले जाएंगे। आप इस एनर्जी जोन में पहुंच जाएंगे और इन 21 दिनों में हमें इस एनर्जी जोन में अपने आप को प्रयास करके चेतना में लाके पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। हम इतना तो अपने लिए कर सकते हैं। सो वाइब्रेट हाई, प्यार करें, स्माइल करें, ब्लेसिंग्स दें, थैंक यू दें, गेम खेलें, पेंटिंग करें, सिंगिंग करें, डांसिंग करें, योगा करें, मेडिटेट करें, वॉक करें,
एक्सरसाइज करें, नेचर को एंजॉय करें एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ढेर सारा पानी पीजिए। दीज आर द शूटर शिफ्टर्स। ये आपके शूटर शिफ्टर हैं जो आपकी फीलिंग्स को चेंज कर देंगे। सो आज से हम ये सब काम भी करने वाले हैं। ओके, यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग? इसमें से कुछ जानना चाह रहे हैं? अगर किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है तो यस, हाँ जी, यस। सो आज की हमारी एफर्मेशन क्या है? अभी हमने क्या एफर्मेशन बनाई आज की? यस, जस्ट टेल मी। मेरा जीवन Ma'am, to put shooter shifters. My life is a celebration. Yes, my life is a celebration. मेरी जिंदगी उत्सव है। बीच बीच में हम इसे लेंगे, हम बीच बीच में इस लाइन को याद करेंगे, और मेरी जिंदगी उत्सव है और मैं चहकूंगी, जानबूझ के चहकूंगी, जानबूझ के मुस्कुराऊंगी। फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, हम जब तक इसको अपने जीवन में पूरी तरह नहीं उतार लेंगे, हमें झूठा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को सेलिब्रेशन बनाना ही बनाना है। और माई लाइफ इज सेलिब्रेशन, अफर्म इट। मेरी जिंदगी उत्सव है, खूबसूरत उत्सव है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी शुरू करते हैं। रीना, आप बुक शेयर करेंगे? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। यस मैम, कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला इंसान बहुत परेशान करता है तो फिर बैड फीलिंग आती है, कितना भी सोचे कि नहीं आए। हाँ, आती है, पर हमें फोकस, आई चूज हैप्पीनेस, याद हाँ करो, जी। अपने आप को याद दिलाओ, आई चूज हैप्पीनेस। मैंने तो अपने लिए प्रसन्नता का चयन किया हुआ है। वो जो बोल रहा है, अगर मैं लूंगी नहीं तो उसके पास वापस चला जाएगा। मैंने आपके पास बॉल फेंकी, आपने कैच नहीं की, तो वो क्या होगी? मेरे पास ही लौट करके आएगी। ओके, वो अगर बैड फीलिंग में है तो उसको बैड फीलिंग में रहने दीजिए, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये जो हमारी एक धारणा है ना कि मैं इसको खुश कर दूं, मैं एक्स को खुश कर दूं, मैं वाई को खुश कर दूं, मैं जेड को खुश कर दूं, मैं बच्चों को खुश कर दूं, मैं पति को खुश कर दूं, मैं अपने संबंधों को खुश कर दूं, मैं अपने मित्रों को खुश कर दूं, ये धारणा को बदल दीजिए। हाँ जी। कोई व्यक्ति किसी को खुश नहीं कर सकता, हाँ, स्वयं को कर सकता है। और जब आप स्वयं ब्लिस में होंगे, स्वयं खुशी में होंगे, तो आप इन 21 दिनों में देखेंगे कि आपके चारों तरफ की चीजें स्वयं ही बदलने लग गई हैं। आपको ये महसूस होगा, ये एहसास होगा कि आपके चारों तरफ की चीजों में परिवर्तन आना शुरू हो चुका है, जब हम बदलेंगे। और एक बात और, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकते। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है और आपसे कोई कहता है मुझे 50,000 दे दो, तो क्या आप दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका तो बैंक अकाउंट खाली पड़ा है। तो हम इस प्रयास में हमने पूरी जिंदगी निकाल दी, जितने भी साल के आप हैं, मैं इसको खुश कर दूं, मैं इसको खुश कर दूं, मैं इसको खुश कर दूं। हम ना खुद को खुश कर पाए और ना उनको खुश कर पाए। आप उनसे एक बार जाकर के पूछिए कि क्या वो खुश हैं? एक बार जाके पूछिए उनसे, क्या वो खुश हैं? और हम इतने प्रयास करते रहे, जबकि प्रयास बहुत सरल था, प्रयास बहुत सरल था। जिंदगी जितनी हम सोचते हैं ना, उससे भी आसान है, उससे भी आसान है। जब मैं कहती हूँ आई चूज हैप्पीनेस, मैंने अपने लिए खुशी चुनी है एंड आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ एंड माई लाइफ इज सेलिब्रेशन, मेरी जिंदगी तो उत्सव है। आप ये वाक्य खुश होके अपने आप से कहिए, जोर से कहिए, ऊर्जा से भर के कहिए, शक्ति से भर के कहिए। देखिए कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जिंदगी ऐसी ही होने वाली है।
यस, शक्ति, वह शक्ति कौन सी है? हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है वह शक्ति कौन सी है। ये रीना थोड़ा सा पिक को फोकस करो जरा, जो पिछली पिक है उसको फोकस करो। यस, क्लियर नहीं दिख रही है, थोड़ा सा उसको ठीक। रीना जी अपने स्क्रीन का फॉन्ट साइज छोटा कीजिए, हाँ, थोड़ा स्क्रीन सा से बाहर फॉन्ट जा रहा साइज है। छोटा करो, और क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है इस पिक में? कौन शेयर परफेक्ट करेंगे? है, थैंक यू। हाँ, नाउ इट्स ओके रीना, थैंक यू डियर। यस, बताएंगे इस पिक में आप क्या देख पा रहे हैं, यह शक्ति कौन सी है? यस, There is a lady sitting under a tree. यस, और देखिए क्या दिख रहा है आपको? एक माँ अपने बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, और देखिए देखिए क्या क्या देख पा रहे हैं आप? Tree has lot of fruits and the mother is also having the baby. Yes. Love, I think. Oh, yes. Yes. देखिए, हमने प्रेम की बात की तो हमें इस पिक्चर में भी प्रेम दिखना शुरू हो गया। देखिए, सी योर पावर, अपनी शक्ति देखिए। आपने 1 सेकंड के अंदर ही इस प्रेम को देख लिया, और आपने 1 ही सेकंड के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी देख लिया कि जो चीज है वो नीचे ही गिर रही है। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सत्य है, वैसे प्रेम भी सत्य है, प्रेम की शक्ति भी सत्य है। तो यह शक्ति कौन सी है? पढ़ते हैं इसको। ये निकालिए आगे पेज। देखिए, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक का ये बहुत अच्छा वाक्य है। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि ये है। देखिए, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है वो उन्हें नहीं पता, पर वो शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है जानते हैं? क्या है? कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, मैं करूं? हाँ करो। यस, what this जीवन power is I cannot say, all I know is that it exists। वो शक्ति एग्जिस्ट कर रही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल 2 ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। काइंडली शिफ्ट दिस रीना दी। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय थ्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन 1 सेकेंड, तो देखिए हमारा जीवन बहुत सरल और सहज है। या तो हमारे जीवन में नकारात्मकता है या फिर सकारात्मकता है। या तो हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, हमारे दिन अच्छे हैं या बुरे हैं। देखिए, यही तो बात होती है सारे दिन में। अरे ये अच्छा है, ये बुरा है। मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरा काम बुरा चल रहा है। मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। ये वर्ष मेरा बहुत अच्छा गया, अरे ये वर्ष तो मेरा बहुत बुरा गया। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरा बहुत बुरा है।
देखिए हम यही सकारात्मकता या नकारात्मकता में चलते रहते हैं। आगे पढ़िए। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको यह बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों की मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप यही सोचते हैं। आप वाकई सही सोचते हैं। आप सही सोचते हैं, सॉरी। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। तो देखिए आपको बेहतरीन जीवन पाने का पूरा हक है। जब आप किसी को कोई चीज एंजॉय करते हुए देखते हैं तो आपके मन में भी ये भावना जन्म लेती है और ये सत्य है। आपको भी आपकी मनचाही चीजें पाने का पूरा हक है। तो पाते हैं, कैसे पाते हैं हम इन चीजों को? हाँ जी, आगे बढ़िए। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। तो देखिए जिन लोगों का जीवन बेहतरीन मिल रहा है उन्हें शायद पता नहीं है, पर उन्होंने कुछ तो किया था। वो कुछ क्या था? वो शक्ति थी जिसका जिक्र ग्राहम बेल ने किया। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि वो है। तो जो लोग बेहतरीन जीवन जी रहे हैं उन्होंने किसी न किसी शक्ति का तो प्रयोग किया है, वो उन्हें भी नहीं मालूम है वो शक्ति क्या है। देखिए, हाँ जी, आगे पढ़िए। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम की वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। तो वो कौन सी शक्ति है? वो शक्ति है प्रेम की, और प्रेम की शक्ति से ही आपको आपके जीवन में सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अभी आपने खुद महसूस किया, जब आपने अपने बालों पर हाथ फेरा तो आपने कहा अरे हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए ये क्या था? ये प्रेम था। और जिन जिन लोगों को बालों से लेकर के समस्याएं हैं, अगर वो रोज अपने बालों को प्रेम देंगे, अपने हेयर्स को लव करेंगे, तो देखिए उनकी वो बालों की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा, ये प्रेम की सकारात्मक ऊर्जा आपको वो चीज दिलाती है जिसकी आपको चाह है, जिसको आप पाना चाहते हैं। सो वो कौन सी शक्ति है? आपके पास आज जो कुछ भी है, आपको मालूम है वो आपके पास क्यों है? क्योंकि आपने उससे प्रेम किया था। आपके प्रेम की वजह से वो आपके पास है। आपने जो आज कपड़े पहने हैं वो आपके पास क्यों है? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आपको उनसे प्रेम है, तभी वो आपके पास है। आपके पास घर है, तो वो घर क्यों है? क्योंकि आपने उस घर से प्रेम किया। आपके पास जीवन साथी है, क्यों है? क्योंकि आपने उससे प्रेम किया। तो ये प्रेम की शक्ति है जो आपको आपकी मनचाही चीजों की तरफ लेकर जाती है। हाँ जी, आगे पढ़िए। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन हमें से अधिकांश लोग उनकी गुण बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है।
प्रासंगिक है, प्रेम सचमुच प्रासंगिक है, सच है, प्रासंगिक है। ओके, प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको फीलिंग चार्ट दिखाया, उस फीलिंग चार्ट में सबसे ऊंची शक्ति प्यार की, प्रेम की शक्ति है, और आप ब्रह्मांड की इस ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करते हैं। जब आप इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम सचमुच में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कौन सी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं? जिसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है, उच्चतम ऊर्जा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वो है ना, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। क्या है वो? कौन बताएगा? पोथी पढ़ी पढ़ी पोथी जग मुआ, जगमुआ, हाँ, पंडित पंडित भयो भया न न कोय, कोई। न यस, कोय। ढाई ढाई आखर ढाई आखर आखर प्रेम प्रेम का का पंडित पढ़े सो पंडित होए। देखिए, हमारे ग्रंथों में हमारे कवियों ने ये सब बातें हमसे कही, और हम इसके रहस्य को जान ही नहीं पाए। हम रटते रहे, हम बोलते रहे, पर हम इस रहस्य को जान ही नहीं पाए कि वो प्रेम ही शक्ति है। जिसने प्रेम के 2.5 अक्षरों को समझ लिया, यानी जिसने प्रेम की ऊर्जा को समझ लिया, जिसने प्रेम की ऊर्जा को अपने अंदर उजागर कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। सो प्रेम की शक्ति, पढ़िए आगे। यस, प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति एक अदृश्य मिनट, होने के बावजूद। एक ओके सेकंड। मैम। प्रेंटिस मलफोर्ड नव विचारक के लेखक हैं। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। देखिए, दिखता नहीं है, अदृश्य है। ओके, प्रेम जो है कैसा है? अदृश्य है, वायु या जल जितना वास्तविक है। दिखता नहीं, पर सत्य है। कितना सत्य है? जैसे वायु और जल है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। चलती रहती है, गतिशील है, समुद्र की लहरों की तरह और समुद्र की धाराओं की तरह प्रेम बहता रहता है। देखिए, ये प्रेम की शक्ति का चित्रण इन्होंने किया हुआ है, कैसे स्पार्कल सूर्य के समान ऊर्जा से भरा हुआ है प्रेम। लव इज एन एलिमेंट विच though physically unseen is as real as air or water. It is an acting, living, moving force. It moves in waves and currents like those of the oceans. So इस प्रेम की शक्ति को देख नहीं पा रहे, बट विश्वास कीजिए कि ये उतनी ही सत्य है जैसे जल और वायु। हाँ जी, आगे पढ़िए। संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह है प्रेम। तो देखिए, सकारात्मक ऊर्जा की कौन सी शक्ति है? वो है प्रेम। सिर्फ और सिर्फ प्रेम। प्रेम करने का अभिप्राय केवल ये नहीं है कि अपने परिवार वालों, अपने मित्रों और अपने प्रिय वस्तुओं से ही प्रेम करें। प्रेम एक भावना ही नहीं है, ये एक ऊर्जा है, यह एक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं है। प्रेम सशक्त है, शक्तियों से भरा हुआ है। प्रेम ही हर सकारात्मक
और अच्छी चीज की नींव है। हर अच्छी चीज की बुनियाद क्या है? प्रेम, और सिर्फ प्रेम। हाँ जी, आगे पढ़िए। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व, मैम क्या है? विद्युत चुंबकत्व और जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो एक मिनट सोचिए, अगर प्रेम नहीं होता तो क्या आप होते? क्या आपके रिश्तेदार होते? क्या आपके मित्र होते? देखिए कितनी पावरफुल शक्ति है प्रेम की, जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, आपके परिवार वालों का अस्तित्व है, आपके मित्रों का अस्तित्व है। एक क्षण के लिए सोचिए कि ये शक्ति थम जाए, क्या होगा? जनसंख्या कम होने लगेगी और धीरे 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 क्या होगा? मानव जाति का समापन हो जाएगा। कितनी बड़ी है ये प्रेम की शक्ति। इस शक्ति को समा लेने दीजिए अपने अंदर। अद्भुत शक्ति है प्रेम की शक्ति, जिसने आपको इस धरा पर ला करके खड़ा किया है। आगे पढ़िए। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं, प्लीज दी शिफ्टेड, प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं होता था। तो देखिए, किसी ने कभी तो किसी चीज से प्रेम किया और वो चीज हमारे सामने आई। देखिए, जो लिरिक्स लिखते हैं उन्होंने शब्दों से प्रेम किया और हमारे सामने गाने लिख करके भेजे। जो संगीत से प्रेम करते हैं उन्होंने उस गाने के सुर बनाए। और देखिए, जो गाना गाने से प्रेम करते हैं उन्होंने उन लिरिक्स और उस संगीत के सामने खूबसूरत गाने हमारे सामने भेजे। ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि उनको उस चीज से प्रेम था। आप भी वही क्रिएशन करते हैं जिससे आपको प्रेम होता है। तो प्रेम की शक्ति अपार है। जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, जितने भी आविष्कार आप देख रहे हैं,
वो किसी ना किसी के प्रेम की वजह से हमारे सामने है और आज हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग का बड़ा अच्छा वाक्य है, अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। टेक अवे लव एंड आवर अर्थ इज अ टॉम। अगर प्रेम हट गया तो सृष्टि में कोई भी प्राणी नहीं रहेगा, सिर्फ टॉम ही टॉम रह जाएंगे। और ये प्रेम की शक्ति ही है जो आपको चलाती है। हाँ जी, पढ़िए आगे। ये प्लीज म्यूट करिए, किसी के बैकएंड से वॉइस आ रही है। लेट्स ऑल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आपके मन में जो भी बने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सर्जन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम, आपके ही भीतर ही है। तो देखिए, आप अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं, वो किस शक्ति से बदल सकते हैं? प्रेम की शक्ति से बदल सकते हैं। क्योंकि आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप स्वयं के लिए सुबह उठते हैं, आप स्वयं के लिए कुछ बनाते हैं या आप अपने बच्चों के लिए कुछ प्रिपेयर करते हैं, वो आपकी प्रेम की शक्ति है जो आपसे ये सब काम करवा रही है। तो देखिए, क्यों ना हम इस प्रेम की शक्ति को एक दिशा दे दें, क्यों ना हम इस प्रेम की शक्ति का बहाव वहां पे कर दें जो चीज मुझे चाहिए। हाँ जी, अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? तो देखिए, बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है, अरे इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है, मेरे भीतर है, फिर मेरे जीवन के कुछ पहलू क्यों डगमगा रहे हैं? मेरे जीवन के क्षेत्र क्यों शानदार नहीं है? मेरे पास क्यों अपनी मनचाही चीजें नहीं है? मेरे पास क्यों अपना मनचाहे स्वास्थ्य नहीं है? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं जो कार्य करना चाहती हूँ वो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? और इन सब बातों का जवाब है, क्या जवाब है? पढ़िए आगे, क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। हाँ जी, पढ़िए। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की वह इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और
समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। तो क्या कारण है ऐसा? क्या कारण है कि कुछ चीजें मेरे जीवन में अच्छी नहीं हो रही? क्योंकि मैंने प्रेम की शक्ति का वहां पर इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल, मैंने प्रेम की शक्ति को उजागर नहीं किया। मैंने उन वस्तुओं से प्रेम नहीं किया, इसलिए वो मेरे पास नहीं। मैंने उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं करी, वो इसलिए मेरे पास नहीं। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। पियरे टीलहार्ट, डे चार्डिन, पादरी और दार्शनिक के ये शब्द हैं। ये प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर ये दीजिए। ज्योति चंदन मैडम का कब से अनम्यूट है मैम? किसका? ज्योति चंदन। ज्योति चंदन जी प्लीज अपने फोन को म्यूट पे कर दीजिए। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। शक्तिशाली ऊर्जा है, पर बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि इस ऊर्जा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। लव इज द मोस्ट पावरफुल एंड स्टिल मोस्ट अननोन एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो हम इस ऊर्जा को जाने, हम इस ऊर्जा को पहचाने, हम इस ऊर्जा को जानबूझ के इस्तेमाल करें। हम जानबूझ के हर चीज में अपना प्यार डालें। हम जानबूझ के हर चीज को कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चाहे वो आप स्वयं है, चाहे वो आपके सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो आपके सामने रखी कोई वस्तु है, या चाहे आपके सामने कोई स्थिति आती है। जब आप उसकी तरफ अपनी प्रेम की शक्ति को बहाते हैं, तो आपकी सारी चीजें सहजता से चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस अनजानी शक्ति को पहचानिए। ये शक्ति आपके भीतर है और इस शक्ति का दोहन कीजिए, इस शक्ति को इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि शक्ति के मामले में ये बात बहुत सही है कि हम जितना इसका प्रयोग करेंगे, ये शक्ति उतनी बढ़ती चली जाएगी। हम जितना प्रेम करेंगे, ये शक्ति प्रेम की उतनी बढ़ती चली जाएगी। और हम अपनी चीजें जो पाना चाह रहे हैं, जिनके लिए हम परेशान हो रहे हैं, वो चीजें हमारी तरफ अपने आप स्वयं ही खिंचती चली आएंगी। हाँ जी, आगे पढ़िए। इन बातों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। तो ये जो आज हमने पाया, क्या पाया हमने? प्रेम की शक्ति। वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे जीवन में काम कर रही है और मेरे जीवन में अच्छी चीजों को ला रही है? वो शक्ति है प्रेम की। अब इस शक्ति का प्रयोग हमें कैसे करना है, ये हम कल पढ़ेंगे। हाँ जी, यस। प्रेम का नियम। बस पूरी बेटे, सृष्टि। यस यस ओके बेटा, मैम। बाकी का कल पढ़ेंगे हम। ओके ओके मैम। ओके मैम। यस। सो प्रेम की शक्ति का दोहन करेंगे। आज हम जो भी चीज देखेंगे, उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करेंगे। कैसे प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं? छोटी से छोटी चीज को एप्रिशिएट करके, छोटी से छोटी चीज की प्रशंसा करके आप उस शक्ति का दोहन कर सकते हैं। यस। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, someone wants to ask something? कुछ जानना चाह रहे हैं? मैम दोहन का मीनिंग बताना। दोहन का मीनिंग क्रिएट करना, उसको बढ़ाना। ओके, वो शक्ति मेरे अंदर है, उस शक्ति को बाहर निकालना, उस शक्ति को महसूस करना, उस शक्ति का प्रयोग करना। ओके, और वो प्रयोग कैसे करेंगे हम?
जब हम ये बात कहना शुरू कर देंगे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, आप अपनी वस्तुओं से प्रेम कीजिए, आप स्वयं से प्रेम कीजिए, आप अपने सामने बैठे व्यक्तियों से प्रेम कीजिए। हो सकता है कि हमें लगे कि अरे मेरे को इससे प्यार नहीं होता, मेरे अंदर प्यार की फीलिंग नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हमारे साथ होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। परंतु हमें इस शक्ति का दोहन करना है, और उस दोहन के लिए हमें ये प्रैक्टिकल करना है कि आज से हम हर चीज में एप्रिसिएशन ही ढूंढेंगे। हम आज से हर चीज को एप्रिशिएट करेंगे। हम आज से हर चीज को कहेंगे आई लव यू। खाना खा रहे हैं तो खाने की थाली को बोल दीजिए आई लव यू फूड। खाना मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तू तो मुझे जीवित रखे है, मुझे ऊर्जा दे रहा है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखिए खाना आपके प्रेम से भर जाएगा, और वो जब आप प्रेम खाएंगी तो प्रेम की शक्ति का दोहन स्वतः ही हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो व्हाट विल डू नाउ? 5 मिनट क्या करेंगे अभी हम? आज की हम एफर्मेशन करेंगे। यस, उससे पहले कोई कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्वेरीज हैं? अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कल हमारे साथ मिस्टर राजन शाह जुड़ने वाले हैं, तो हम सेशन जो है 5:45 के आसपास स्टार्ट करेंगे, और कल सबका छुट्टी भी है, और कल का दिन भी बहुत अच्छा दिन है, क्रिसमस का दिन। और मिस्टर राजन शाह जो है ये एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं, बिजनेस मैन हैं, इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, वर्धा में, बहुत जगह पर हैं। बाय प्रोफेशन ये सिविल इंजीनियर हैं, बट बाय पैशन हैप्पीनेस कोच है, और इतने अच्छे से हमें हैप्पीनेस में कैसे जाना है सिखाते हैं कि अमेजिंग। ऐसे ऐसे मैजिक हमारी लाइफ में क्रिएट करने के हमें तरीके बता देते हैं, इट्स अमेजिंग। सो वी ऑल अटेंड हिज सेशन। कल मैंने उनको आमंत्रित किया है, मैं उनसे बहुत सारी गाइडेंस ले चुकी हूँ, ले भी रही हूँ अभी, और आप तक उसको पहुंचा रही हूँ। तो कल हम उनसे मिलने वाले हैं अपने सेशन में, तो हम समय पर सेशन को ज्वाइन करेंगे। वो 1 घंटा हमारे साथ रहेंगे, और हमें बहुत सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हमारी लाइफ स्किल्स के बारे में, और हम अपने सपने कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने आज असाइनमेंट क्या करनी है। पहली असाइनमेंट आपकी है कि आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। दूसरी असाइनमेंट है कि आपने अपनी एफर्मेशंस लिखनी है। अपनी 10 एफर्मेशंस दिन की लिखिए, क्योंकि जितना आप अपनी एफर्मेशंस को लिखेंगे वो आपके जीवन का हिस्सा बनती चली जाएंगी। और 3 रिफ्लेक्शंस कि आपने क्या इस सेशन से सीखा। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो 3 रिफ्लेक्शन है आप जब अपनी डायरी में लिख लेते हैं तो उसकी पिक खींच करके ग्रुप में जरूर डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 हम बहुत सारी बातें सीख लेंगे। गुड मॉर्निंग लिखिए और लिख दीजिए टुडेज रिफ्लेक्शन, टुडेज सेशंस रिफ्लेक्शन। देखिए हम कितना कितना प्यार भरा काम कर देंगे, प्रेम से भरा हुआ काम कर देंगे। तो ये अपनी रिफ्लेक्शंस आपने डालनी है। आज आपने 10 उन सॉन्ग्स की लिस्ट रेडी करके रखनी है, हैप्पी सॉन्ग्स की, और आपने अपने लिए शूटर शिफ्टर ढूंढने हैं कि आपका शूटर शिफ्टर क्या है, वो क्या चीज है जो आपको एकदम से खुश कर देता है। ओके, और इसके अलावा आपने ऐसी 5 चीजें सोचनी हैं जो आप देखना पाना चाहते हो, बट आप उससे अटैच नहीं हो। जैसे मैं लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी देखना चाहती हूँ, या मैं पीले रंग की गाड़ी देखना चाहती हूँ, राइट।
ऐसी 5 चीजें बस लिख लीजिएगा, ओके। या मैं पूरी खाना चाहती हूँ, ऐसी कोई सी 5 चीजें ये सबने लिखनी है जिससे आप अटैच नहीं है। उन 5 चीजों की लिस्ट आपने बनानी है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। और प्लीज असाइनमेंट करने के बाद गूगल फॉर्म जरूर भरिए, वो आपकी मदद करेगा कि आप किस तरीके से इस यात्रा में चल रहे हैं। गूगल फॉर्म भरने से हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ओके। और कल है हमारा सेलिब्रेशन डे। देखिए, अभी मैंने कहा जिंदगी उत्सव है और कल हम उत्सव मनाएंगे। कल हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? एक तो हमारे साथ मिस्टर राजन शाह ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो सेलिब्रेशन हमारी वो है। दूसरा हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, हम बच्चे बन जाएंगे जैसे बच्चे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स हैव सांता क्लॉज कैप। हम सब एक एक कैप अरेंज कर सकते हैं। हम सब लोग रेड या ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, राइट? सो वी विल सेलिब्रेट क्रिसमस टुमारो। सो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, हम बच्चे बनेंगे कल। हम सांता से सब कुछ लेंगे जो हम बचपन में सांता से मांगते थे, ओके। हम सांता से ब्लेसिंग्स लेंगे, हम सांता से मैजिक लेंगे अपने लिए, सब कुछ। हम सांता से ऊर्जा लेंगे, शक्तियां लेंगे, सब कुछ लेंगे हम सांता से, ओके। सो हम इस जो आज हमने अपने लिए अफर्म किया, लाइफ इज सेलिब्रेशन। सो कल हम रियल सेलिब्रेशन करेंगे बच्चे बन करके, ओके। सो लेट्स अफर्म। मैम अभी अफर्म, हाँ जी। आई हैव क्वेरीज कि ये जो आप बोल रहे हो कि 10 एफर्मेशंस लिए, वो कौन सी टाइप की होंगी? जो आप अपने लिए चाहते हैं। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ओके, लाइक दैट। लाइक दैट, हाँ राइट? जी। मैं हूँ अपने लिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप जो जो डालना चाहती हैं अच्छा अच्छा, राइट, वो सब डालते चले जाइए, लिखते चले जाइए, अफर्म करते चले जाइए। और वो जो 3 थिंग्स जो लिखनी है, जो आज के लेसन से हमने लर्न करी, व्हाटएवर इट कैन बी। हाँ, वो कुछ भी 3 हो सकती हैं जो आपने लर्न करी है, बट लर्न लिख करके उनकी पिक जरूर ग्रुप पे डाल दीजिए, ताकि बहुत लोगों को पता चले कि ये चीज भी थी लेसन में, ये चीज भी थी लेसन में, और ये चीज भी थी। 3 into 3 हम एक चेन बनाते चले जाएं, मल्टीप्लाई करते चले जाएं अपनी नॉलेज को, ओके। सो क्या करें? लेट्स क्लोज आवर आई और अपनी एफर्मेशंस करते हैं। क्या एफर्मेशन है आज की हमारी? यस, कौन बताएगा? यस, My कौन life is बताएगी? celebration. My life is a My life is celebration. celebration. Fake it Yes, till you make it. my life is celebration. Now speak. सब म्यूट करेंगे, अपने आप को म्यूट करेंगे, पर बोलेंगे जरूर। म्यूट मेरे मतलब आवाज इको हो जाती है, ओके। म्यूट करेंगे पर सब मेरे साथ साथ बोलेंगे, माई लाइफ इज सेलिब्रेशन, माई लाइफ इज सेलिब्रेशन, माई लाइफ इज, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। My life is celebration. 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 Life is celebration. My 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 life is celebration. Life is celebration. My life is celebration. My life is celebration. My life is celebration. My life is celebration. Life is celebration. My life is celebration. My life is celebration. Life is celebration. My life is celebration. My life is celebration. Life is celebration. My life is celebration.
Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. My life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. My life is celebration, my life is celebration. My life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration. Life is celebration, my life is celebration. So celebrate it. देखिए, आपने अपने पानी को हिला दिया, आपने अपने शरीर के पानी में उत्साह भर दिया. So wow. So thank you all for attending today's amazing, beautiful and wow session. Love you all. Stay happy, stay blessed, Thanks, ma'am. Love and you, ma'am. stay in Shukrana. So let's Thank you, ma'am.